शुक्रवार को पीसीसी सदस्य मुंडावर श्रीमती कविता यादव के नेतृत्व में विधानसभा मुंडावर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली के बानसूर जाते समय ततारपुर चौराहे पर साफा पहनाकर और फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। कोरोना महामारी से बचाव के लिए शुक्रवार को शहर सहित पूरे राज्य भर में युद्ध स्तर पर लोगों को वैक्सीन लगाने का काम किया गया। अलवर शहर में भी बड़े स्तर पर वैक्सीनेशन कैंप लगाए गए। शहर में भी बड़े स्तर पर वैक्सीनेशन लगाकर युवाओं को वैक्सीन लगाई गई। शहर नोडल अधिकारी डॉक्टर लतीफ अहमद ने माध्यम टीवी को बताया कि आज 22 केंद्रों पर वैक्सीन सेंटर बनाए गए, जिसमें करीब 10,000 वैक्सीन लगाने का टारगेट रखा गया। कितने सेंटर पर और कितनी वैक्सीनेशन का आज का टारगेट रखा है? आज हम अलवर शहर में मेगा वैक्सीनेशन कर रहे हैं। राज्य सरकार के दिशा निर्देश अनुसार और वैक्सीन उपलब्ध कराने के अनुसार हमने आज 22 सेंटर रखे हैं अलवर शहर में, जिसमें हम तकरीबन 9,500 टारगेट रख रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है हम वो अचीव कर लेंगे आज। और सर सिटी में अब कितने वैक्सीनेशन कितना अपना हो चुका है अब तक? अलवर शहर में हमारा टारगेट लगभग 2.5 लाख है 18 प्लस में, जिसमें 45 प्लस भी हम मिला लें तो टोटल टारगेट अपना 2.5 लाख है, जिसमें से हम 1,29,000 लोगों को फर्स्ट डोज कल की डेट तक लगा चुके हैं। शहर में पानी की किल्लत मिटने का नाम नहीं ले रही। जहां एक और भारतीय जनता पार्टी के विधायक सहित अन्य पदाधिकारी धरने पर बैठे हुए थे, वहीं दिन भर शहर में जगह जगह जाम लगाकर लोग पानी की मांग कर रहे हैं। शुक्रवार को शहर के वार्ड नंबर 3 में महिलाओं ने जेल सर्किल पर सड़क को जाम कर पानी की मांग उठाई। इस दौरान बड़ी संख्या में वाहनों का जमावड़ा लग गया। महिलाओं ने माध्यम टीवी को बताया कि पिछले 1 महीने से पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं और दूर दूर जाकर पानी लाना पड़ रहा है। जलदाय विभाग को सूचित भी किया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वार्ड नंबर 3 में पिछले 1 महीने से पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है। इसको लेकर हम पीएचईडी विभाग से मिले थे, जलदाय विभाग के ऑफिस में जाकर के अधिकारियों से मिले थे। हमारे वहाँ एक सिंगल फेज की बोरिंग है, जिससे उस पूरे कच्ची बस्ती की पानी की पूर्ति होती थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से हफ्ता 10 दिन से वो बोर भी खराब हो चुकी है और वो बोर में क्या है कि मोटर जाम हो चुकी है। प्रशासन से जब हम लोग मिले तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि आपकी मोटर ठीक हो जाएगी, आप चले जाइए वहाँ से, लेकिन उन बातों को भी हफ्ते भर से ज़्यादा का समय हो गया है। अब कच्ची बस्ती में लोग आप जाकर के देखेंगे, पहाड़ की तलेटी में हम लोग रहते हैं, लोग ऊपर से वहाँ आने जाने में बहुत समय लगता है और ऐसे में लोगों को पानी नहीं मिल पाना बहुत ही हमारे लिए पीड़ादायक साबित हो रहा है। अभी तक आपने जहाँ अधिकारियों से शिकायत करी है, क्या आश्वासन मिल रहा है? इससे पहले हम पीएचईडी के ऑफिस में गए थे, उन्होंने कही थी कि आपकी पानी की समस्या का समाधान हो जाएगा। हमने उनसे एक वैकल्पिक व्यवस्था के लिए भी कही थी कि भाई तब तक जब तक बोर सही नहीं हो तब तक हमारे यहाँ टैंकरों से पानी की पूर्ति की जाए, लेकिन उस पर भी कोई अमल नहीं किया गया। अब आम आदमी प्यासा मरता क्या नहीं करता। हमने यहाँ जेल सर्किल पर जाम लगाने की कोशिश की तो यहाँ पुलिस प्रशासन के द्वारा हम लोगों को यहाँ से जबरन हटा दिया गया और धमकाया गया कि आप लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया जाएगा। शुक्रवार को सिद्धि विनायक कॉलेज की छात्राओं ने मत्स्य यूनिवर्सिटी की साइट्स पर कॉलेज का नाम नहीं देने और परीक्षा फार्म भरने की तिथि बढ़ाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष डिम्पल मिश्रा ने माध्यम टीवी को बताया कि सिद्धि विनायक कॉलेज की छात्राएं परीक्षा फार्म भरने से वंचित हैं, क्योंकि महाविद्यालय का नाम विश्वविद्यालय की साइट पर उपलब्ध ही नहीं है। इससे छात्राओं को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सिद्धि विनायक कॉलेज की बीएड प्रथम और द्वितीय वर्ष की छात्राएं हैं। जैसा कि मत्स्य विश्वविद्यालय ने परीक्षा फॉर्म निकाले थे, जिसकी तिथि 18 तारीख से 25 तारीख थी। आज 25 तारीख लास्ट डेट है एग्ज़ाम फॉर्म भरने की, लेकिन किसी कारणवश कॉलेज की और महाविद्यालय की प्रॉब्लम होने की वजह से हमारे महाविद्यालय का नाम कॉलेज की साइट पे अपलोड नहीं हो रहा है, जिस वजह से हम सभी छात्राएं फॉर्म भरने से वंचित हो गई हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डिम्पल मिश्रा है, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष जीडी कॉलेज और सेकेंड ईयर स्टूडेंट सिद्धि विनायक। कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए अब राज्य सरकार द्वारा लगाए गए लॉकडाउन को अनलॉक कर दिया है। ऐसे में सभी दुकानें और प्रतिष्ठान खुल गए हैं, लेकिन बावजूद उसके व्यापारी इस समय मंदी के दौर से गुजर रहे हैं। एक व्यापारी
ने माध्यम टीवी को बताया कि व्यापारियों को सरकार किसी तरीके का लाभ दे तो व्यवसाय की गाड़ी पटरी पर आ सकती है, क्योंकि इस समय बाजार की हालत बेहद खस्ता है। बिजली के बिल सहित अन्य सभी टैक्स और खर्चे करने पड़ रहे हैं। ऐसे में व्यापारी बेहद मंदी के दौर से गुजर रहा है। टाइम जो लॉकडाउन खुला है, मार्केट की स्थिति बड़ी डामाडोल है। लोगों के पास पैसा नहीं है, हर तरह से दुकानदार परेशान हैं। इधर सरकार की बिलों की और टैक्स की मारामारी है। इन सब से बचने के लिए सरकार को व्यापारी वर्ग की मदद करनी चाहिए। किस तरीके से मदद करें? आर्थिक मदद, किसी भी तरह की आर्थिक मदद जो हो सकती है। बिलों में छूट है, टैक्स में छूट है, और भी कुछ हो सकता है। अभी लगातार लॉकडाउन में दुकानें बंद रही, लेकिन बिजली के बिल अनवरत आते रहे। बिल्कुल उसी तरह आ रहे हैं बिजली के बिल। कोई छूट नहीं, कोई किसी तरह का कोई ऐसा नहीं कि 2 महीने बाद दे सके कोई। तो क्या लग रहा है आपको कि कब तक गाड़ी पटरी पर आ जाएगी अर्थव्यवस्था? जब सरकार मदद करेगी तभी गाड़ी पटरी पे आएगी, अन्यथा 6 माह तक आने का कोई संभावना नहीं। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सीमित फ्लैट्स उपलब्ध। कोरोना महामारी की दूसरी लहर का संक्रमण कम होने के साथ ही अब लोग जागरूकता से भी दूर हट रहे हैं। बाजार में लोगों को बिना मास्क के आसानी से देखा जा सकता है। ऐसे में एक जागरूक व्यक्ति ने बताया कि कोरोना की दूसरी भयावह लहर में लोग डरे हुए थे, सहमे हुए थे, इसलिए मास्क लगाकर घूम रहे थे और सैनिटाइजेशन का पूरा ध्यान रख रहे थे। लेकिन अब जब संक्रमण कम हो गया है तो लोगों ने मास्क लगाना भी बंद कर दिया है, जबकि तीसरी लहर को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार लगातार चेतावनी दे रही हैं। ऐसे में लोगों को खुद ही जागरूक होना होगा। गुरुवार को एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में कुछ दिन पहले अपना घर शालीमार सोसाइटी एक्सटेंशन में फायर सेफ्टी ट्रेनिंग कार्यवाही की गई थी, जिसके चलते ट्रेनिंग में भाग लेने वाले अपना घर शालीमार सोसाइटी वासियों एवं शालीमार सिक्योरिटी गार्ड्स को ट्रेनिंग में भाग लेने पर प्रशंसा पत्र एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश बरखड़ियानिया निवासी अपना घर शालीमार अलवर द्वारा उनकी टीम द्वारा वितरित किए गए। इस तरह की ट्रेनिंग अपना घर शालीमार में आगे भी संगठन द्वारा जारी रहेगी। आज एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में शालीमार अपना घर शालीमार में एक ट्रेनिंग हम लोगों ने करवाई थी, फायर सेफ्टी ट्रेनिंग। उसका हम लोगों ने सभी लोगों के लिए सर्टिफिकेट्स मंगवाए थे, तो आज उनका वितरण हमारे द्वारा किया गया है। और एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया इस तरह के कार्यक्रम जो है पूरे भारतवर्ष में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में हम लोग काम कर रहे हैं और इस तरह के अभियान चला के हम लोग जो है पब्लिक को जागरूक कर रहे हैं। तो मेरा आपसे सभी से यही निवेदन है कि आप लोग भी इस तरह के कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ें और इस अभियान को सफल बनाएं। जय हिंद, जय भारत। कोतवाली थाना पुलिस ने एक चोर को भी गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया है। शहर के स्कीम नंबर 1 निवासी डॉक्टर मोहित ने कोतवाली में मामला दर्ज कराया कि उसके घर से इन्वर्टर और बैटरी चोरी हो गए। इस मामले में संज्ञान लेते हुए कोतवाली पुलिस की टीम ने चोर को ढूंढने का प्रयास किया। ऐसे में कोतवाली पुलिस टीम को मिली कामयाबी और चोर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से बैटरी और इन्वर्टर को बरामद कर लिया है।
21/6/2021 को मोहित यादव डॉक्टर ने एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि मेरी बिल्डिंग में से जनरेटर लगा हुआ था जिसमें से एक बैटरी चोरी हो गई, जिस पर अनुसंधान किया गया। वहाँ बिल्डिंग में लगे फुटेज लिए गए। फुटेजों में चोर द्वारा जिस मोटरसाइकिल का प्रयोग किया गया था उस मोटरसाइकिल के नंबर आ गए थे। उन नंबरों को सर्च कर मुलजिम को गिरफ्तार किया गया और इससे अनुसंधान जारी है। क्या नाम पता है इसका? मुलजिम नितेश शर्मा उर्फ कालू, निवासी तिजारा रोड, गणपति विहार कॉलोनी, अलवर का रहने वाला है। कहाँ से गिरफ्तार किया? इसको उसके मस्कन से गिरफ्तार किया। खापे चोरी करी थी इसने की थी। ये कमर्शियल बिल्डिंग है स्कीम नंबर 1 में, मेन रोड पर, भगत सिंह और अम्बेडकर के बीच में। वहाँ से उस बिल्डिंग में जनरेटर लगे हुए थे, उस जनरेटरों के केबल को तोड़ के और उसमें से इसने बैटरी चोरी की। कोतवाली थाना पुलिस ने शुक्रवार को लगभग 7 लाख रुपए की धोखाधड़ी के मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। कोतवाली थाना पुलिस के अनुसंधान अधिकारी अजय शर्मा ने बताया कि रामजीवन कुशवाहा ने कोतवाली में मामला दर्ज कराया है कि उक्त व्यक्ति से उसे लगभग 7 लाख रुपए लेने थे। बैंक से इसका चेक भी बाउंस हो गया। इस व्यक्ति ने एक फर्जी रसीद पेश की जिसे FSL भेजा गया, जहां से वह रसीद फर्जी रसीद के रूप में मान्य होकर आई है। इस संदर्भ में व्यक्ति को 420 के मामले में गिरफ्तार किया है। मैं अजय शर्मा, ASI थाना कोतवाली अलवर। रामजीवन कुशवाहा ने एक FIR दर्ज कराई, मुकदमा नंबर 583/20। उसने आरोप लगाया मुलजिम घनश्याम सैनी, जो एक बैंक कर्मचारी है, उसने उससे 7,10,000 रुपये 2016 में उधार लिए थे, जिसके बदले में उसने उसको चेक दिए थे। चेक बाउंस होने के बाद चेक का केस कोर्ट के अंदर 138 NI एक्ट में विचाराधीन है। उसी दौरान मुलजिम घनश्याम सैनी ने एक फर्जी रसीद कोर्ट में पेश की, जिस संबंध में रामजीवन कुशवाहा ने केस दर्ज कराया। उस फर्जी रसीद को कोर्ट से प्राप्त करके FSL परीक्षण हेतु भेजी गई। FSL से जांच रिपोर्ट आई कि उसमें मुलजिम घनश्याम सैनी द्वारा रामजीवन कुशवाहा के फर्जी हस्ताक्षर किए हैं। अनुसंधान से घनश्याम के खिलाफ अपराध धारा 420, 406, 467, 468, 471 IPC का प्रमाणित हुआ। मुलजिम घनश्याम को गिरफ्तार किया गया है। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सीमित फ्लैट्स उपलब्ध।